नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्रोत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार के पीवाईक्यू देखेंगे, जिनसे प्रत्येक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, चाहे वो एसएससी, एमपीपीएससी, एसआई, एमपी पुलिस आदि अदर्स एग्जामों में एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो मैं सारे टॉपिक को 100 क्वेश्चन के अंदर ही कवर कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमारी इसकी थ्योरी वीडियो देखना चाहते हैं तो हम हमारे चैनल पर जाकर इसकी थ्योरी वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट थ्योरी के अंतर्गत इसको पढ़ा दिया गया है। अगर यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन के आंसर ही टिक करेंगे, अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के सुनिश्चित किया गया है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया, राइट टू प्राइवेसी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके द्वारा प्रवर्तित है? तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 को किस नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। समान अवसर का अधिकार किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो समान मौलिक अधिकार का अधिकार समानता के अधिकार का जो 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता से है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 8, किस मौलिक अधिकार को केवल नागरिक को ही भोग सकते हैं? तो स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए? तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध किससे है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। किस वर्ष शिक्षा का अधिकार राइट टू लागू हुआ था? तो 2010 में आरएटी शिक्षा का अधिकार कौन से 21A के अंतर्गत दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है? तो अनुच्छेद 19A के तहत प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में हार्ट एंड सॉइल कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। हैबियस कार्पस किस अधिकार से संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार 5 प्रकार की रिट है। तो सबसे पहले प्रकार के 5 प्रकार की रिट है, उसमें से एक रिट जिसका नाम हैबियस कार्पस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, मतलब किताबों की समाप्ति से संबंधित है। कौन सा अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो 20 और 21 ऐसे मूल अधिकार है जिन्हें आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, पीआईएल या लोक हित याचिका किस मौलिक अधिकार से जुड़ी है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से जुड़ी है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार मूल रूप से दिए गए हैं? तो मूल संविधान में कितने थे? 7। वर्तमान में मूल अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। इसको कौन से संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। कब हुआ था? 1978 में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 और 30। मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु कौन सी याचिका दायर कर सकता है? तो कोई भी नागरिक याचिका दायर कर सकता है। मौलिक अधिकार शब्द का उल्लेख कहाँ पर किया गया है संविधान में? तो मौलिक अधिकार यह शब्द का उपयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना कब हुई थी?
ये ऑप्शन दिए, इनमें से बोला है कि अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, तो कोई भी नहीं है। नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना कब हुई थी? तो नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना 1936 के अंतर्गत हुई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी व निरोध के संरक्षण से संबंधित। ज्यादातर मूल अधिकारों से क्वेश्चन आर्टिकलों से ही पूछे जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है, या ये पूछा जाएगा कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया है। अगर जुड़ा पड़ा सबसे ज्यादा अनुच्छेद 32 सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, वो भी आपको ध्यान रखना, 6वीं स्वतंत्रता। प्रतिबंधित स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो प्रतिबंधित स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19(2). अनुच्छेद 19(2) मतलब 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जिन पर युक्त निबंध बताए गए हैं। तो आर्टिकल 19(1) में स्वतंत्रता दी गई है और 19(2) में उन पर युक्त निबंध बताए गए हैं। तो ये क्वेश्चन यही बता रहा है कि प्रतिबंधित स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है। संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति संविधान द्वारा उन्हें प्रदान की गई है। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार से संबंधित है। किस मौलिक अधिकार को संसद द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता? निरस्त किया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कब? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन? 1978 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिया गया? तो अभी हम लोगों ने देखा कब हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर क्या है? 44वां संविधान संशोधन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भेदभाव को निश्चित करता है? तो अनुच्छेद 15 में बताता है कि धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान वेतन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से दिया? तो ये नीति निहित तत्वों का अनुच्छेद 39D में बात कही गई समान वेतन की, कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। दोहरी सजा का प्रावधान किस मौलिक अधिकार में? दोहरी सजा नहीं, प्रावधान किस मौलिक अधिकार में? किस मौलिक अधिकार में दिया है? किसी व्यक्ति को दोहरी सजा नहीं दी जाएगी, मतलब एक ही दंड के लिए दो सजा नहीं, दो बार सजा नहीं दी जाएगी। तो दोहरी सजा का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को रक्षा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 29 इसकी बात करता है। उनके शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबन से संबंधित अनुच्छेद 359 में बताया गया है? मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 13। अस्पृश्यता अपराध है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यताओं का अंत। किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूरी को निषिद्ध किया गया? तो अनुच्छेद 23 में। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 24 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना वगैरह आदि पर कार्य करने से निषिद्ध लगाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक स्थलों पर समान पहुंच सुनिश्चित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? 15(2). बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूरी वाला कौन से संविधान संशोधन किस आर्टिकल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। पश्चात विधियों द्वारा अपराधीकरण कौन से आर्टिकल में दिया गया? तो अनुच्छेद 20(1) में दिया गया है। गिरफ्तारी में वकील परामर्श करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया? तो अनुच्छेद 22(1) में दिया गया। सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होता है अनुच्छेद 20 और 22 में। इसमें
दंड की बात करता है और इसमें गिरफ्तारी की बात करता है। इसमें अपराध की बात करता है बेसिकल। तो पहले आप अपराध करेंगे, उसके बाद गिरफ्तार होंगे। तो इस तरह ध्यान रख सकते हैं कि 20 में अपराधों के संबंध में है और 22 में गिरफ्तारी के संबंध में है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अधिकार निलंबित नहीं हो सकते? तो अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ। 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद है जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यायपालिका के द्वारा। अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का संबंध कौन से अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 30 में इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के? तो अनुच्छेद 21 इसकी बात करता है, राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, समान वेतन का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो समान वेतन का अधिकार नीति निधि तत्वों के आर्टिकल 39D के अंतर्गत आता है कि समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ तक हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक करों से मुक्ति की बात करता है? तो अनुच्छेद 27 धार्मिक करों से मुक्ति की बात करता है। धार्मिक शिक्षा किस अनुच्छेद में बताई गई? तो अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा के बारे में बात करता है। समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समान अवसर, ये समानता की बात नहीं कर रहा है, समानता से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद 14 है, ये समान अवसर तो आर्टिकल 16। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक कहाँ जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में जाकर अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। अनुच्छेद 55, किसी अपराध के लिए आत्मदोष स्वीकार न करने पर, किसी अपराध के लिए, तो अपराध से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 20। और गिरफ्तारी से संबंधित अनुच्छेद 22। आर्टिकल 15(4) किससे संबंधित है? तो पिछड़े वर्गों हेतु विशेष प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 15(4) में दिया गया है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 17, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार कब हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन, वर्तमान में मूल 6 भागों में हटा गया 7वां अधिकार। अब एक मूल अधिकार नहीं है, वर्तमान में कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 58, वो क्वेश्चन नंबर 58, मानव तस्करी किस अनुच्छेद के अंतर्गत निषिद्ध है? तो मानव तस्करी की बात कौन सा आर्टिकल करता है? तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार, बेगार एवं बलात्श्रम की मनाही है। विधानसभा में बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई? तो ये मौलिक अधिकार संबंधित अनुच्छेद है, ये क्वेश्चन जुड़ गया तो अनुच्छेद 1 से 5 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य का आधार किस मौलिक अधिकार पर है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की कौन सा मौलिक अधिकार बात करता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 3 का संबंध किससे? मौलिक अधिकारों से। भाग 4 डीपीएसपी। भाग 2 नागरिकता। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार निहित है? तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार निहित है। 14 से 18 तक समानता के अधिकारों की बात की गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि निजी स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो निजी स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल से संबंधित है? अनुच्छेद 21 से संबंधित है। किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, तो अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित कौन से आर्टिकल संबंधित? 23 और 24। 24 बालकों की बात करता है और अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगार और बाल की मनाही करता है, तो अनुच्छेद 30 इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में बढ़े थे? तो अनुच्छेद 29 और 30।
जो अल्पसंख्यकों के बारे में बात करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को अंत घोषित किया गया है? तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। भारतीय संविधान में हृदय और आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32। इसमें क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 प्रकार की रिट जारी करता है, उसमें रिट जारी करने की शक्ति किसकी? सुप्रीम कोर्ट के पास है। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत निरोधकता में नरजबंदी। 20 और 22, जब भी 20 से क्वेश्चन आए तो आपको 22 को याद करना है, और जब 22 से क्वेश्चन आए तो 20 को याद करना है कि इन दोनों में क्या दिया गया है। तो ये अपराधों के बारे में बात करता है, ये गिरफ्तारी के बारे में बात करता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों आर्टिकल में ही होता है। मौलिक अधिकारों को मूल रूप से किस न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है? तो ऑप्शन के हिसाब से उच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय, इसके दोनों आंसर सही हैं, तो दोनों के पास ही शक्ति है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान में कितनी है? 6। 7वीं को कब हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जरूर है, लेकिन वो कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है अपना। तो अगर आपकी संपत्ति का हनन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि ये अपना मूल अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो 21A के तहत जोड़ा गया है। हैबियस कार्पस, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य कोई भी कर धर्म प्रचार हेतु नहीं लगाएगा? तो अनुच्छेद 27 बात करता है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लगाएगा। समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 16 में समान अवसर का अधिकार दिया गया है। और समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया से दंडित नहीं किया जा सकता, बिना कानूनी प्रक्रिया के दंडित नहीं किया जा सकता। तो ये कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 20। मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 3 से 59। ये 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। नागरिकों को हथियार बना नागरिकों को हथियार बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। ये कौन सा मौलिक अधिकार बात करता है? तो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार बात करता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो मीडिया की स्वतंत्रता कहां पर दी गई है? आर्टिकल 19 के अंतर्गत। अगर आर्टिकल 19 आता है तो सही है, और आर्टिकल 19 ये आता है तो ये ऑप्शन भी सही है। मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से प्रभावित है? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बात करता है? उपाधियों का उन्मूलन। शिक्षा और सेना को छोड़कर सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया जाता है। कौन सा अनुच्छेद विदेशियों को भी उपलब्ध है? तो भारतीय नागरिकों को कौन से अनुच्छेद प्राप्त है? 15, 16, 19, 29 और 30। तो इसमें आर्टिकल 21 जो विदेशियों को भी प्राप्त है, क्योंकि 15, 16, 19, 29 और 30 आर्टिकल भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को किसी भी व्यवसाय व्यापार करने का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, वहां पर 19(1) में ये व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तक गारंटी कौन है? तो संवैधानिक गारंटी दी गई है। मौलिक अधिकारों को निलंबन राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल? तो अनुच्छेद 359 के तहत कर सकता है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आता है, आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। वैसे जब हम लोग आपातकाल पढ़ेंगे तो उस समय ये क्वेश्चन जरूर आएगा। मूल अधिकार से संबंधित है तो मैंने यहाँ पर ले लिया है। किस अनुच्छेद के तहत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धार्मिक संस्थाओं के मामले स्वयं द्वारा संचालित किए जाएंगे? तो कौन से आर्टिकल की बात करता है धार्मिक संस्थाओं की? अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 24 किस अधिकार से संबंधित है? तो बाल श्रम प्रतिबंध से संबंधित। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने से संबंधित है। शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने से संबंधित है। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता?
तो कौन सा मौलिक अधिकार संविधान संशोधन से समाप्त नहीं किया जा सकता? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। किस अनुच्छेद में राज्य को सेना एवं अर्धसैनिक बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध लगाने का? तो अनुच्छेद 33 में इसकी बात करी गई है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 93। आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित होते हैं। तो अनुच्छेद 59 में बात कही गई है कि जब आपातकाल लगेगा तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। अनुच्छेद 28 किस अधिकार से संबंधित है? तो 25 से लेकर 28 किस धार्मिक अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा का निषेध की बात करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय संविधान में राष्ट्र की एकता और अखंडता की सुरक्षा हेतु कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया है? तो कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है? तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और ये स्वतंत्रताएं आपको युक्त युक्त निबंधनों के साथ दी गई हैं। 19(2) में युक्त निबंधन बताए गए हैं। अनुच्छेद 20 किस विषय से संबंधित है? तो ये 20 और 22 सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपको दोनों आर्टिकल ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 20 किस विषय से संबंधित है? तो दंड विधि के संरक्षण से संबंधित है। किस अनुच्छेद में शिक्षा को 6 वर्ष से? तो अनुच्छेद 21(a) 6 वर्ष से लेकर 14 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 98। मौलिक अधिकारों को न्यायालय में प्रवर्तन करने के लिए याचिका दायर कौन से अनुच्छेद की बात करता है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा? आर्टिकल 32, अनुच्छेद 20, 22 और 19 और 21, इन अनुच्छेदों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो इन अनुच्छेदों में क्या लिखा है वो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना और अच्छी तरह से याद कर लेना है। 20 और 22 में 3-3 पॉइंट दिए, तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्र की सुरक्षा हेतु संसद मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है? तो कौन से अनुच्छेद में बात करी? तो अनुच्छेद 33 के तहत मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन रोकने के लिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करता है? तो अनुच्छेद 3 से 59 का प्रयोग करता है। तो इस तरह हमने मौलिक अधिकार से संबंधित तो पीवाईक्यू जो अलग अलग एग्जाम आए क्वेश्चन वो सभी कंप्लीट कर लिए। ये सभी क्वेश्चनों के आंसर आखिरी में दिए गए हैं और मैंने साथ साथ में भी सभी क्वेश्चनों के आंसर बता दिए गए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत।